घर के लिए इन्वर्टर कंप्लीट कनेक्शन किस तरह किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने इन्वर्टर एंड बैटरी कनेक्ट किया। इन्वर्टर चार्ज करने के लिए ये एक स्विच बोर्ड लगाया जिसके जरिए इन्वर्टर चार्ज होगा। ये हमने एक मेन स्विच बोर्ड लगाया है। इस स्विच बोर्ड के जरिए हमारे घर का जो भी लोड रहेगा उसे हमें कंट्रोल करना है। फिर मेन एनर्जी मीटर कनेक्ट किया जिसमें हमारी मेन इनपुट पावर सप्लाई आएगी। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी कनेक्ट किया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले लाइन वायर हमारे पास यहाँ पर इस मेन पावर सप्लाई का आएगा। इसे एनर्जी मीटर के फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट किया जाए। न्यूट्रल वायर सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट किया जाएगा। एनर्जी मीटर का जो आउटपुट रहता है थर्ड टर्मिनल से हमें न्यूट्रल मिलेगा। इसे डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। टर्मिनल से लाइन आउटपुट मिलेगा। इसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर चार्जिंग का ये जो स्विच बोर्ड है इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, बेसिकली न्यूट्रल वायर सबसे पहले डायरेक्ट जाता है और इसे सॉकेट में कनेक्ट किया जाएगा। लाइन वायर स्विच में जाएगा। जैसे इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो ये सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी सॉकेट में। तो बेसिकली हमारे पास इन्वर्टर चार्जिंग का जो स्विच बोर्ड है इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली हमें इस इन्वर्टर को चार्ज करना है। तो इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए हमारे पास एक प्लग रहेगा। इसके जरिए हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। अब बैटरी का कनेक्शन करना है तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, बैटरी में कनेक्ट कर देना, यहाँ से पॉजिटिव बैटरी में कनेक्ट कर देना है। अब इन्वर्टर आउटपुट के लिए यहाँ पर आपको ये जो सॉकेट नजर आ रहा है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। इसमें हमें इस प्लग को कनेक्ट करना है और बेसिकली हमें सिर्फ एक लाइन वायर यहां से लेना है। ठीक है, आप स्विच बोर्ड में जिस भी स्विच को आप इन्वर्टर पावर सप्लाई के जरिए रन करना चाहते हैं उस स्विच में नीचे की तरफ आपको इन्वर्टर के आउटपुट को यहां से जो आपको प्लग से सप्लाई आएगी इसे आपको इस स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है। हमें क्या करना है, इस लाइट और इस फैन को इन्वर्टर पावर सप्लाई के जरिए रन करना है। तो दोनों ही स्विच में नीचे की तरफ हमने इन्वर्टर का आउटपुट कनेक्ट किया है। अब हमें मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल को सबसे पहले सॉकेट में कनेक्ट किया। मेन पावर सप्लाई का लाइन वायर, अब जो स्विच बचे हुए हैं जिसे आप मेन पावर सप्लाई के जरिए रन करना चाहते हैं यहाँ पर उन स्विच में नीचे की तरफ आपको मेन पावर सप्लाई का लाइन वायर कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल हमें क्या करना है, सभी लोड में भी न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो यहीं से न्यूट्रल का एक वायर लिया, इसे सबसे पहले एलईडी बल्ब में, इसके अलावा फैन में और एलईडी टीवी में कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। क्या करना है, इस सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो अभी स्विच में देखिए नीचे की तरफ लाइन आ रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा यहां से एक वायर मिलेगा, इसे सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। अब हमें इस एलईडी टीवी का कनेक्शन करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो ये हमारे पास एलईडी टीवी का कनेक्शन हो चुका है। लाइट के लिए क्या रहेगा, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से एलईडी बल्ब में भी लाइन आ चुका है। अब इस फैन रेगुलेटर के जरिए हमें इस फैन के स्पीड कंट्रोल करना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ इन्वर्टर का क्या है, अभी लाइन वायर आया है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो लाइन वायर यहाँ पर आ जाएगा। और रेगुलेटर में बेसिकली दो वायर रहते हैं, तो किसी भी एक वायर को आप इस स्विच में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो दूसरा वायर रहेगा इसे आप जो फैन का हाफ वायर रहता है इस हाफ वायर में कनेक्ट कर दीजिए, जिसके जरिए फैन की स्पीड कंट्रोल होगी। आई होप आपको यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।